के हजरत बल दरगाह पर मचे बवाल की राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और इधर सियासत भी इसको लेकर गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने उपद्रवियों का बचाव किया, तो वहीं जम्मू में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने सड़क पर उतरकर राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इस घटना को शर्मनाक और राजनीति से प्रेरित कहा। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा है कि राजनीतिक शह पर राष्ट्र चिन्ह का अपमान किया गया। उन्होंने उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। तो शिला में राष्ट्रीय चिन्ह और उसके बाद उपद्रवियों ने कैसे तोड़ा पत्थर से, ये आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं। दरअसल उस शिलापट्ट में राष्ट्रीय चिन्ह लगा था जिसको पत्थर से वहां तोड़ा जा रहा है। अब इसको लेकर जम्मू में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और सियासी तोड़फोड़ इसको कहा गया। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला की तरफ से ही बयान आया है। स्पॉन्सर्ड था, सारा कुछ जो है प्री प्लान्ड था। लोग खुश नहीं है कि जिस तरीके से आपने वहां काम किया है। देखिए, आप सब जानते हैं ये सारा पॉलिटिकल राइवलरी है और एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने 75 साल में इसको अपना असासा बना के रखा था और वो इस पे पॉलिटिकल रोटियां सेकते थे और दरगाह हमेशा उनकी ज़ुबान पे रहता था। उन्होंने लोगों से इसके लिए चंदे भी उस टाइम पे मांगे थे और जब हमने काम शुरू किया 2022 के बाद, जब हम चेयरपर्सन बने, तो हमारी पार्टी ने इस पे कोई पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकी। हमें काम करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, होम मिनिस्टर से के आशीर्वाद से हमने काम किया। कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसमें नहीं आई। और जब 1 साल श्राइन बंद रही भी और उसके बाद जब हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका बाज़ाब्ता एक मजहबी तरीके से भी इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन में एम्बलम ये नहीं है कि वक्फ में या दरगाह में लगेगा। ये है कि ये प्रोटोकॉल है। चाहे आप कहीं पे भी जाते हैं एज अ मिनिस्टर, एज अ चेयरपर्सन यूटी में हैं, तो आपका एम्बलम, आपका निशान है, आपका नेशनल चिन्ह है। ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल से बाहर नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये दरगाह है या कोई और चीज है। लेकिन इन्होंने इनको ये चुभा कि इनके बगैर भी, इस खानदान के बगैर भी कोई यहाँ पे इस कदर इम्प्रेसिव काम कर सकता है। आप अपने नाजरीन को ये भी दिखाइए कि किस तरह से। और अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि शिलापट्ट लगाने की जरूरत क्या थी, काम होगा तो लोग जान ही जाएंगे। और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया। मुझे बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीर, आखिर क्यों इतना हंगामा इस मुद्दे पर छाया हुआ है और अब इसमें आगे क्या हलचल दिख रही है? जी, ये बवाल तो बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक भी है, मजहबी भी है। और कल जो भी दरगाह हजरत बल में हुआ, अचानक ऐसी घटना, घाटी में काफी समय से शांति है, ऐसा जो ऐसी घटना जिसके
जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियो वायरल हुए कि कुछ लोग जो है पत्थर और ईंटों से जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो नेशनल जो एम्बलम है, उसको तोड़ रहे हैं। और उसके बाद आनन फानन में जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो दरगाह पहुंची, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और सीधा सीधा निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये पूरा प्री प्लान था। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने 30-40 साल से वक्फ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया, आज बौखलाई हुई है क्योंकि कितना अच्छा काम हुआ है। और उसके बाद उन्होंने किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को नहीं बख्शा और फिर धीरे धीरे जो ऑपोजिशन है, चाहे महबूबा मुफ्ती और आज उमर अब्दुल्ला ने भी अपने एमएलए का साथ दे दिया कि क्या जरूरत थी पत्थर लगाने की। लेकिन यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि उमर अब्दुल्ला ने आड़े हाथों नहीं लिया है जिन्होंने ये तोड़ा है, तो कहीं भी उनके खिलाफ बात नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि पत्थर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो ये जो बवाल है बढ़ता ही जा रहा है। और दरगाह हजरत बल की बात करें तो कल ईद मिलाद का बहुत बड़ा वहां कांग्रेगेशन था, नमाज भी अच्छे से हुई, लेकिन उसके बाद आज पुलिस ने जिन्होंने किया है उनके खिलाफ एफआईआर किया और 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है और आने वाले समय में जो अरेस्ट हैं वो भी हो सकती हैं। और यही कल वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने मांगा था और उसी तरीके से जो है कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत से सवाल तो यहाँ पर उठेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह अगर पहले लगाया गया तो उस वक्त आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई गई और लगने के बाद फिर उसको क्यों तोड़ा गया, उसका मजहब से क्या ताल्लुक है। ठीक है, इस पर बात होगी, लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर पीडीपी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी उपद्रवियों के बचाव में उतर आई हैं और वो ये कह रही हैं कि ये तो मजहब का मामला है जिन्होंने किया। और दूसरा मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, जो ये एक फैला रहे हैं कि इन्होंने जी मुल्क का जो एम्बलम है उसको तोड़ने की कोशिश की। मुल्क के एम्बलम को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि मूरत को तोड़ने की कोशिश की, जो हमारे मजहब में जायज़ नहीं है, शिर्क समझ